डॉक्टर थॉमस पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 साल लगा दिए थे। विक्टर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रोबोट था जिसका आविष्कार डॉक्टर थॉमस ने किया था। विक्टर बात कर सकता था, किसी के भी मन की बात जान सकता था और पूर्वानुमान भी लगा सकता था। डॉक्टर थॉमस ने विक्टर को इंसान से बेहतर साबित करने के लिए हर एक छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा था। उनका 5 सालों का लंबा इंतजार कल खत्म होने वाला था, क्योंकि कल ही उन्हें विक्टर को एक नेशनल साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट करना था। सबसे खास बात तो ये थी कि डॉक्टर थॉमस ने विक्टर को अपने जैसा चेहरा भी दिया था। विक्टर को चार्जिंग में लगाने के बाद डॉक्टर थॉमस अपने अंग्रेजी नोवेल को पढ़ने के लिए काउच पर लेट गए थे। डॉक्टर थॉमस पिछले कुछ दिनों से लगातार एक नोवेल द सीरियल किलर को पढ़ रहे थे। आधी रात का समय था। आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था भयंकर तूफान बरसाने ही वाला है। तभी डॉक्टर थॉमस ने महसूस किया कि विक्टर के कमरे में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और कमरे से लगातार लाल रंग की रोशनी बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। हैरान होकर डॉक्टर थॉमस विक्टर के कमरे की ओर जाते हैं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर डॉक्टर थॉमस बिल्कुल सन्न रह गए थे। विक्टर अपनी जगह पर नहीं था। वह खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर झांक रहा था। विक्टर, ये कैसे हुआ? मैंने तो तुम्हें कोई कमांड नहीं दी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर तुम्हारा माइंड रीड कर सकता है। विक्टर जल्द ही मिशन कंप्लीट करके लौटेगा। इतना कहकर विक्टर अपनी आंखों से लाल रोशनी चमकाता कमरे से बाहर निकल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये कौन से मिशन पर निकल गया है? एक मशीन को इंसानों से बेहतर बनाने की जिद में कहीं मैंने कोई गलत आविष्कार तो नहीं कर दिया? थॉमस ने अपने माथे पर आता पसीना पोंछा और एक सिगरेट सुलगाकर अपनी टेंशन को धुएं के साथ बाहर उड़ाने की कोशिश करते हुए तेजी से घर से निकल गया। थॉमस को कोई आइडिया नहीं था कि विक्टर अब क्या करने वाला है। ना जाने उसने थॉमस के माइंड से ऐसा क्या रीड कर लिया था जिस मिशन को पूरा करने के लिए वह आधी रात को घर से निकल गया था। रात के 1 बज रहे थे। बेंगलोर के पॉश अपार्टमेंट में डॉक्टर निधि चैन की नींद सो रही थी। अचानक ही उन्हें एहसास हुआ जैसे कोई उनकी खिड़की के कांच पर खटखट की आवाज कर रहा है। हैरान होकर जैसे ही निधि अपनी खिड़की के पास पहुंची, उनकी खिड़की एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गई और उसके कांच के टुकड़े कमरे में हर तरफ बिखर गए। कांच के कुछ टुकड़े डॉक्टर निधि के आंखों और चेहरे में भी घुस गए थे। निधि दर्द से कराह रही थी। तभी उस टूटे हुए कांच में से एक हाथ अंदर आकर निधि का गला पकड़ लेता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर निधि उस हाथ की पकड़ से खुद को आजाद करा लेती है और अपने कमरे में से निकलकर बाहर भागने लगती है। निधि को अपने कमरे में किसी के बूट की खटखट सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई तेजी से उसके कमरे में चहलकदमी कर रहा हो। निधि का डर से खून जमा जा रहा था। दौड़कर वो अपने फ्लैट के बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। निधि की सांसें उखड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 12वीं मंजिल पर स्थित उसके फ्लैट में अचानक आधी रात को कोई खिड़की से कैसे घुस सकता है। निधि कुछ सोच पाती इससे पहले ही उसने देखा कि उसके बाथरूम का दरवाजा टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके सामने डॉक्टर थॉमस खड़े हुए हैं। डॉक्टर, तुम मेरे फ्लैट में इतनी रात का क्या करने आए हो? सिली क्वेश्चन लवली लेडी। थॉमस नहीं, विक्टर। इतना कहकर विक्टर अचानक अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा देता है और इसके साथ ही उसकी आंखों से तेज लाल रोशनी फूटने लगती है। तेज रोशनी से बचने के लिए निधि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी समय विक्टर निधि को गर्दन से पकड़कर खिड़की तक घसीटते हुए लाने लगता है और उसी टूटे हुए कांच से उठाकर उसे बाहर फेंक देता है। एक जोरदार चीख के साथ निधि हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। निधि को खत्म करने के बाद विक्टर अब बेंगलोर की सड़कों पर बेखौफ घूम रहा था। किल सुशोभित, किल हिम, यस, आई विल किल हिम। तभी डॉक्टर थॉमस का मोबाइल बजता है और उसे डॉक्टर निधि की मौत की खबर मिलती है। मुझे लगता है विक्टर ने ही निधि को मारा है। अगर मेरा शक सही है तो उसका अगला शिकार जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टर डॉक्टर सुशोभित या नितिन ही होंगे। ऐसा सोचकर डॉक्टर थॉमस तेजी से अपनी कार चलाते हुए डॉक्टर सुशोभित के घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद, थॉमस, तुम इतनी रात गए मेरे घर पर, बात क्या है?
आपकी जान खतरे में है सर, आप चलिए मेरे साथ। थॉमस डॉक्टर सुशोभित को खींचते हुए अपने साथ कार में बैठा लेता है। अरे जेंटलमैन, क्या बात है, कुछ बताओगी भी? आखिर मेरी जान को किससे खतरा है? डॉक्टर, मेरे एआई प्रोजेक्ट के लिए मैं एक ह्यूमन रोबोट बना रहा था, एक ऐसा रोबो जो इंसान को रिप्लेस कर सके। मेरा इन्वेंशन, जिसे मैंने विक्टर नाम दिया है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो हमारे जैसे 10 इंसानों पर अकेला भारी पड़ सकता है। ओह ब्रावो, ये तो बहुत अच्छी बात है यंग मैन, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, फाइनली तुमने कर ही दिखाया। डॉक्टर, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, विक्टर इज मिसिंग, वो भाग गया है एंड आई एम डाउट कि उसने ही निधि को मारा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अगला शिकार करने के लिए आपके पास आएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन विक्टर निधि या मुझे क्यों मारेगा? उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? आप शायद समझे नहीं डॉक्टर, पिछले 6 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा खोया हुआ हूँ कि मेरे दिमाग में हर पल बस खुद को निधि, नितिन और डायरेक्टर यानी कि आपके एआई मॉडल से बेहतर साबित करने की बात घूम रही थी। अपने मॉडल को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। आज तक रोबोट को इमोशंस नहीं दिए जा सके थे, लेकिन मैंने उसे इमोशंस के साथ साथ प्रोस्थेटिक स्किन लगवाकर स्किन और ह्यूमन लाइक बॉडी भी दी है। एक नज़र में कोई भी उसे इंसान ही समझेगा। जब विक्टर ने मेरा माइंड रीड किया तो उसे आपका, निधि और नितिन का डेटा उसमें मिल गया। तो क्या तुम मनी मन हम सबको मारने का प्लान बना रहे थे? जो तुम्हारे माइंड को रीड करने से उसे हमें मारने की इंस्ट्रक्शन मिल गई? नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। 5 साल विक्टर पर बिताने के बाद भी शायद मैं हार गया। मुझसे गलती हुई जो मैंने एक रोबोट को इंसान से बेहतर बनाने की कोशिश की। एक एआई प्रोजेक्ट को इतना पावरफुल बनाने से पहले मैंने एक बार भी इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट को देखने की कोशिश नहीं की। या यूं कहो कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि मैं कुछ देखना सुनना ही नहीं चाहता था। मैं पिछले कई दिनों से एक नोवेल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम सीरियल किलर है। मेरे माइंड को रीड करते हुए विक्टर ने नोवेल की नेगेटिविटी और आप लोगों के डेटा को आपस में कंफ्यूज कर लिया और एक नई इंस्ट्रक्शन पर काम करने लगा। अब वो सीरियल किलर की तरह आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। उसके इंटेलिजेंस में डेटा करप्ट हो गया है। उसे जल्दी ढूंढ कर डिसेबल करना होगा, नहीं तो वह इंसानियत का ही दुश्मन हो जाएगा। ये क्या कर दिया तुमने थॉमस? अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? मुझे तो तुम बचाने आ गए, लेकिन नितिन, और उसका क्या? इधर नितिन के घर की डोरबेल लगातार बजती ही जा रही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर नितिन की नींद टूट जाती है। वो उठकर हॉल से बाहर झांक कर देखता है। सामने उसे डॉक्टर थॉमस खड़े दिखाई देते हैं। अरे थॉमस, इतनी रात को मेरे घर? सब ठीक तो है? ऑपरेशन एक्टिवेटेड, एलिमिनेट नितिन। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मशीनों के साथ रह कर मशीनी लैंग्वेज सीख गए हो क्या? विक्टर की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है और अगले ही पल वह नितिन का गला पकड़कर सीढ़ियों से छत की ओर ले जाने लगता है। थॉमस छोड़ो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है थॉमस। नितिन चिल्लाता रहता है और विक्टर उसे एक बॉल की तरह छत से नीचे फेंक देता है। थॉमस और सुशोभित की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक ही सामने सड़क पर लगे पोल्स और उनसे जुड़ी तारों में स्पार्किंग होने लगती है और पोल तारों सहित एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। उन्हीं पोल्स में से एक पोल आकर उनकी गाड़ी के बोनट पर गिरता है। थॉमस गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। चाहने पर भी गाड़ी अब और आगे बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि सामने एक भारी भरकम सा खंबा गिरा हुआ था। थॉमस और डॉक्टर सुशोभित तेजी से गाड़ी से बाहर आते हैं तो देखते हैं सामने अपनी आंखों से लाल रोशनी बरसाता हुआ विक्टर वहां खड़ा हुआ है। विक्टर को देखकर थॉमस और सुशोभित घबरा जाते हैं। तुम्हें मरना होगा। नो विक्टर, प्लीज नो। थॉमस, ध्यान से सोचो, कुछ तो ऐसा होगा जिससे इसे रोका जा सके। प्लीज थिंक अगेन। यस डॉक्टर, मुझे याद आया, इसकी बैटरी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए बार बार इसे चार्जिंग में लगाना पड़ रहा था। मैंने सोचा था एग्जीबिशन के बाद इसका बैटरी सेक्शन अपडेट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कुछ ही देर में इसकी बैटरी खत्म होने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं होती हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि इसकी बैटरी ज्यादा यूज हो और ये जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो सके। अगर हम यहाँ से इस समय भाग सके तो ये हमारे पीछे पीछे आएगा, जिसमें टाइम और बैटरी लगेगी और इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। 1 मिनट, मेरे पास इसका मोबाइल एक्सेस भी है, शायद उससे मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ। थॉमस अपना मोबाइल निकाल रहा होता है तभी विक्टर डॉक्टर सुशोभित का एक पैर पकड़कर उसे घसीटने लगता है।
प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। कांपते हाथों से थॉमस विक्टर का डिसेबल बटन प्रेस करते हैं और विक्टर अगले ही पल अपनी जगह पर रुक जाता है। डिसेबल कमांड, ऑल ऑपरेशन स्टॉप। चलो यहाँ से, आज तो मैं बहाल बहाल बचा हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर तेजी से भागने लगता है। वो दोनों कुछ दूर तक चले होंगे कि उन्हें फिर से विक्टर के एक्टिवेट होने की आवाज सुनाई देने लगती है। थॉमस घबराकर पीछे देखता है। रोबोट ने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो अपने बदन से लाल रोशनी बिखेरता वापस से उठकर खड़ा हुआ था। ऑटो मोड एक्टिवेट, ऑटो मोड एक्टिवेट, किल देम, किल ऑल ऑफ देम, किल। यह कैसे हो सकता है? विक्टर अपने आप ऑटो मोड में ऑन कैसे हो गया? सर, मुझे तो लगता है ये विक्टर इविल एआई मशीन बन गया है। भागिए यहाँ से, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन विक्टर की फुर्ती के कारण ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। विक्टर उन दोनों पर अपने लोहे के हाथ से वार करता है, जिससे वे निठाल होकर नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद विक्टर उन्हें घसीटते हुए पहाड़ी के किनारे की ओर ले जाने लगता है। नोवेल में सीरियल किलर सबको ऐसे ही ऊंचाई से धकेल कर मारता है, इसलिए ये हमें भी ऊंचाई से धक्का देने वाला है। थॉमस और सुशोभित उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन उसके लोहे जैसे हाथों से छूट पाना उनके लिए संभव नहीं था। अचानक चलते हुए विक्टर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसकी बैटरी वीक हो गई है, कुछ ही देर में ये इनएक्टिव हो जाएगा। यही समय है डॉक्टर, जल्दी से इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, ताकि ये फिर कभी इंसानियत पर खतरा बनकर ना मंडराए। थॉमस और सुशोभित विक्टर की लो बैटरी का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी रोबोट के पार्ट्स अलग अलग करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक आते हैं और फिर विक्टर की भयानक यादों के साथ अपने आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं।